रोशन ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर जयराम जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। आजकल कोरोना वायरस के कारण हिमाचल प्रदेश में क्या स्थिति है, इस पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा विस्तृत प्रेजेंटेशन जो है दी गई। प्रदेश में कितने कोविड-19 के मरीज हैं, कितने ठीक हो रहे हैं, कितनी डेथ्स हो रही हैं, और जो कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है उसके कारण जो है वो इसका कितना इम्पैक्ट हुआ है, वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है, उन सब विषयों पर प्रेजेंटेशन भी हुई है और डिटेल्ड डिस्कशन भी हुई है। उस प्रेजेंटेशन और डिस्कशन के आधार पर मंत्रिमंडल ने निर्णय किया है कि जो कोरोना कर्फ्यू 7 मई से प्रारंभ किया गया था, जो 17 मई तक चलने वाला था, उसे आगे बढ़ा करके 26 मई प्रातः 7 बजे तक वो लागू रहेगा। उसमें जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस थी, सिर्फ एक एक्सेप्शन को छोड़ करके वो जारी रहेंगी। वो एक्सेप्शन है कि बाजार के एसेंशियल कमोडिटीज इत्यादि की जो दुकानें 3 घंटे के लिए खुली रखी गई थी, उसमें सप्ताह में 2 दिन मंगलवार और शुक्रवार को जो हार्डवेयर की दुकानें हैं, जिससे कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए मटेरियल क्या जो है चाहिए होता है, वो 2 दिन में खुले रहेंगे। बाकी एज इट इज जो पुराने ऑर्डर्स हैं वो बदस्तूर जो हैं वो चलते रहेंगे और उसी प्रकार से सख्ती से उनका पालन जो है वो किया जाए, ये उसमें तय किया गया है। इसी के साथ साथ विभाग के लिए मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश की जनता से आग्रह किया है कि अपने जो विभाग के कार्यक्रम उन्होंने तय किए हैं, उन्हें वो इस भयंकर महामारी को देखते हुए स्थगित कर दें। लेकिन ये अगर स्थगित नहीं होते हैं तो विभाग केवल मात्र जो है वो जो पुराना और 20 व्यक्तियों का जो है निर्णय है, उसके साथ अपने घरों में ही करें। टेंट, बैंड वाले, कम्युनिटी हॉल, बैंक्वेट हॉल, किसी भी प्रकार के जो भी हैं वो सब के सब बंद रहेंगे और वो किसी भी प्रकार की इस प्रकार की शादियों के समारोह में जो है या किसी अन्य समारोह में जो है नहीं जाएंगे। उनको जो है वो कंप्लीट जो है वो बंद कर दिया जाएगा। जो ऑर्डर का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत जो अधिकार हैं उसके अंतर्गत जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक और निर्णय जो है वो मंत्रिमंडल ने लिया है कि जो कोरोना वायरस के कारण जो है वो मृत्यु हो रही है प्रदेश में, उसमें फॉरेस्ट कॉरपोरेशन जहाँ जहाँ डिपो हैं शहरी एरियाज में, वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी जो है वो प्रदान करेगी। जहाँ गाँव में कोई जो है वो होता है तो एज यूजुअल जो राइट्स के अंतर्गत जो है वो पेड़ लकड़ी काटने के जो है वो अधिकार हैं
उसका जो है वो प्रयोग जनता जो है वो कर सकेगी। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल ने जो है वो बेड कैपेसिटी बढ़ाने के लिए परौर है, सोलन है, मंडी है, शिमला है या बाकी भी स्थानों पर जो है वो उसको भी समीक्षा की है। जो नए मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बन रहे हैं उसकी सारी जानकारी जो है वो दी गई, बहुत शीघ्र जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे। और ऑक्सीजन की भी जो है वो जो हमारा कोटा है वो भी 30 MT तक जो है वो हम ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो है वो सिलेंडर्स की आवश्यकता जो रहेगी उसकी प्रोक्योरमेंट के लिए जो है वो प्रयास किए जा रहे हैं, जो फॉरेन एड के या केंद्रीय सरकार से जो है वो अवेलेबल हो रहे हैं। वो उसके अलावा सिलेंडर जो हैं वो D टाइप के अधिक संख्या में उनकी आवश्यकता रहेगी, उसकी भी। और क्रायोजेनिक जो टैंकर्स होते हैं या लिक्विड ऑक्सीजन को रखने के लिए जो व्यवस्था जो है वो टैंक इत्यादि की होती है, उसको क्रिएट करने के लिए भी जो विभाग को आदेश दिए गए हैं कि उन्हें भी जिनके और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स बाकी जिनके पास जो है वो मैन पावर और साथ में बेड जो है वो अवेलेबल हैं, उनको भी जो है वो एक्सप्लोर किया जाए और उनको भी जो है अपने काम में लिया जाए। मुख्य रूप से जो है वो इन सारे विषयों पर जो है वो बहुत सारी जो है वो चर्चा हुई है और चर्चा के आधार पर निर्णय जो है वो लिए गए हैं। फॉर्मल आइटम्स जो हैं वो कैबिनेट की इसके अतिरिक्त कुछ थी जिसमें पुराने जो है कैबिनेट के डिसीजन थे, उनकी इम्प्लीमेंटेशन इत्यादि जो है वो एक पावर से रिलेटेड जो है वो इशू था, उस पर जो है वो निर्णय लिया गया। और मुख्य रूप से जो है वो कोविड की स्थिति पर जो है वो पूरे जो है डिस्कशन करके निर्णय लिए हैं। यही आज के और जो है कैबिनेट के डिसीजन थे। सरकार कार्यालय पहले की तरह बंद रहेंगे सब जैसा एज इट इज जो पहले के ऑर्डर्स हैं वो कंटिन्यू करेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं की है, थोड़ी और एक्सटेंशन बढ़ाई है। हफ्ते में 2 दिन सर जो दुकानें आपने बताई खुली रहेंगी वो सिर्फ हार्डवेयर की, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम, प्रोजेक्ट्स के काम, वो सब काम चलते रहें। लेकिन उसके लिए जो है वो आवश्यकता मटेरियल की पड़ती है, तो उस मटेरियल को भी अवेलेबल वो खरीद नहीं पाते हैं, चाहे सरकारी महकमे हैं या प्राइवेट लोग हैं, तो उनको भी जो है वो हफ्ते में 2 दिन जो है वो मटेरियल खरीद सकेंगे। हफ्ते का काम जो है उससे चल जाएगा। हाँ जी, शायद का जो टाइम एज इट इज है जैसे अभी तक था वही सर बुक शॉप है जो सर बुक शॉप के लिए कोई नहीं, कोई बाकी सब कोई डिसीजन नहीं है। सर पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है, डेथ के रेट भी बढ़े हैं, इसको लेकर भी कुछ डिस्कशन हुआ कि कैसे निश्चित रूप से सुबह 10:30 बजे से लेकर के अभी 3 बजे तक जो है वो मुख्य रूप से इसी विषय पर जो है चर्चा हुई है। और इसी को ध्यान में रखते हुए बेड कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी के लिए, दवाइयों का आज की डेट में हिमाचल प्रदेश में कोई कमी नहीं है, चाहे वो रेमडेसिविर है या अन्य दवाइयां हैं, जहां जहां उसकी आवश्यकता है सब पूरे प्रदेश में जो है वो अवेलेबल हैं। तो अभी ऑक्सीजन भी लगभग सब जगह जो है वो अवेलेबल है, लेकिन आने वाले समय में जो है वो कमी पड़ सकती है। इसलिए ऑक्सीजन और बेड कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जो है विशेष रूप से जो है विभाग को आदेश दिए हैं और उसके लिए स्थान स्थान पर जो है स्वयं भी जगह जो है वो देख करके जहां मेकशिफ्ट काम हो सकता है उसको पूरा करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। सर हेल्थ डिपार्टमेंट और एक्सपर्ट का भी फीडबैक आया होगा इसमें और प्रेजेंटेशन भी हुई, तो क्या जो पॉजिटिविटी रेट है आने वाले वक्त के लिए क्या ऐसी कोई संभावना है? देखिए अभी जो है वो रिस्ट्रिक्शंस का 10 ही दिन का टाइम हुआ है और उसमें भी 10 दिन में भी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस तो 10 मई के बाद लगी हैं, तो इसलिए अभी 4-5 दिन ही हुए हैं। तो इसलिए अभी उसका इम्पैक्ट जो है वो क्या होगा ये अभी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। इसलिए
अगले 10 दिन में जो है वो ये सारा अंदाज़ा जो है वो लग जाएगा कि किस प्रकार से जो है वो इसका इम्पैक्ट जो है वो हुआ है, वो उसको ध्यान में रखते हुए सारी रिस्ट्रिक्शन। सर जैसा आपने कहा ऑक्सीजन का जो कोटा है दैट इज नाउ 30 मेट्रिक टन पर डे, हमारा रिक्वायरमेंट क्या है सर? क्या इस तरह का कोई देखिए अभी तक तो हमारे को जो है वो हम 24-25 मीट्रिक टन ही लग रही है, लेकिन आने वाले समय में जो अभी तक का जो है वो कोरोना वायरस का स्प्रेड का जो है इंडेक्स बढ़ता जा रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए जो प्रोजेक्शन है उसमें जो है वो कम से कम जो है 45, 50, 55 के बीच में जो है मीट्रिक टन की अवेलेबिलिटी जो है वो रिक्वायर्ड होगी। तो हमारे पास उतनी जो है वो एक तो एटमॉस्फेयर से जो बन रही है, जो हमारे 6 प्लांट्स जो हैं वो नए वर्किंग में आ गए हैं, आज नाहन का भी शुरू हो रहा है। तो इसी प्रकार से नए जो सैंक्शन हुए हैं उनमें से 2 पर काम ऑलरेडी चल चुका है और बाकियों के लिए जो है वो सर्वे जो है वो किया जा रहा है। ये जो 30 MT है ये तो लिक्विड ऑक्सीजन है, जो कोटा अभी 15 मीट्रिक टन था वो 30 मीट्रिक टन जो है वो हो गया है। ये हिमाचल प्रदेश में ही बनती है, यहीं से कोटा सबको जाता है। हमारा कोटा 15 MT था लेकिन वो बढ़ा करके 30 मीट्रिक टन जो है वो कर दिया है। जब रिक्वायरमेंट होगी उसकी तो उसका यूज जो है हम करेंगे। सर जो हेल्थ डिपार्टमेंट के जो प्रेजेंटेशन हुई उस पर एज पर जो डाटा अभी अवेलेबल है 36,000 के आसपास एक्टिव कोविड केसेस हैं। क्या इस पे ये जो होम आइसोलेशन पे हैं उन पे कोई ऑक्सीजन पे हैं या ऐसा कोई डाटा अवेलेबल है? लेकिन जो जिनको रिक्वायरमेंट है सर होम आइसोलेशन पे ऑक्सीजन की, उनको अवेलेबल रिफिल नहीं हो पा रहा है, उसके लिए क्या कोई इस तरह की डायरेक्शन सरकार की ओर से है या कैबिनेट में कोई बैठक कोई चर्चा? नहीं, देखिए अभी जो है सिलेंडर्स जो हैं वो तो जो हमारी हॉस्पिटल की जो कैपेसिटी है उसी के लिए अवेलेबल है, क्योंकि सिलेंडर ही सबसे बड़ी जो है आज आवश्यकता रह गई है। सिलेंडर जो है वो उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं, कुछ जो है आ रहे हैं लेकिन उतनी मात्रा में नहीं आ रही जितनी रिक्वायरमेंट है। कम से कम 4-5 हज़ार सिलेंडर डी टाइप और चाहिए होंगे। घरों में जो है वो कंसंट्रेटर के थ्रू जो है वो चल सकता है। सिलेंडर का रीफिल करना जो है जो वेंटिलेटर पर होता है वो लगातार रहता है, कम से कम 2 डी टाइप के सिलेंडर उसको जो है दिन में चाहिए होते हैं। और छोटा सिलेंडर जो है वो तो काम ही नहीं आता है हॉस्पिटल में, तो इसलिए घरों में जो है वो छोटे सिलेंडर से या कंसंट्रेटर से काम चलते हैं। कंसंट्रेटर भी आ रहे हैं, तो अगर आवश्यकता पड़ेगी होम आइसोलेशन की तो वो भी चर्चा की जा सकती है। इसका कोई डाटा दिया है सर? दैट्स माय क्वेश्चन, कि कितने लोग होम आइसोलेशन पे हैं? नहीं, होम आइसोलेशन में है मैक्सिमम लोग जो हैं जो हॉस्पिटल्स की छोड़ करके हैं वो होम आइसोलेशन में है। टोटल जो है वो 36 नहीं 39,000 हो गया है ये आज को मिला करके। तो उसमें से जो है वो घरों में ऑक्सीजन पर कंसंट्रेटर रखे हुए हैं कुछ लोगों ने, लेकिन डाटा जो है अवेलेबल नहीं है। सर क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस भी यही कि हॉस्पिटल वही लोग हैं जो क्रिटिकल है, तो ऐसे में क्या गवर्नमेंट ऐसे भी कुछ व्यवस्था करेगी कि जो लोग घर पे रह के ऑक्सीजन ले सकते हैं, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है, उसको लेके भी कोई आने वाले नहीं, आपका सुझाव ठीक है। ये इसको जो है वो कंसंट्रेटर जो है वो घरों में जिनको थोड़ी ज़रूरत है, सैचुरेशन बहुत ज़्यादा डिप नहीं कर रही है, उनके लिए की जा सकती है। लेकिन बड़े सिलेंडर जो है क्योंकि अवेलेबल नहीं है, वो अभी तक जो है हॉस्पिटल में ही उनको जो है वो गाइडेड उसमें जो है वो दी जा सकती है। घरों में रिफिल करना जो है वो एक तो दिक्कत उसकी होगी, क्योंकि किसी भी जो यहाँ रिफिल करते थे लोग उनके पास रिफिल करने का साधन नहीं रहे हैं। अब सारी की सारी जो है वो ऑक्सीजन इकट्ठी जो है वो हॉस्पिटल्स के भी काम जो है आ रही हैं। तो घरों में बड़े सिलेंडर पर जो है जो रहेगा उसको घर में नहीं, फिर वो हॉस्पिटल ही शिफ्ट करना पड़ेगा। सर शैक्षणिक संस्थान जो है बंद है, लेकिन ऐसी जानकारी निकल कर आ रही है कि बोर्डिंग स्कूल चल रहे हैं, 300-400 बच्चे हैं उसमें, क्या अलग गाइडलाइन या सूचना दी गई है सरकार को? देखिए जो घरों उसमें रहते हैं कई, उसमें जो है बहुत सारे हॉस्टल्स में भी हैं कई लोग, स्कूल में भी हैं। शैक्षणिक संस्थान बंद किए हैं, लेकिन कुछ स्थानों पर हो सकता है ऐसा रहा होगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट से इस बात को टेकअप किया। सर एक आपके डिपार्टमेंट कॉर्पोरेटिव से कंसर्न भी है, एक एजुकेशन एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है दैट बिलोंग्स टू कोऑपरेटिव बैंक एग्रीकल्चर एंड बैंक ट्रेनिंग
चल रहा है, क्लासेस फुल फ्लो में चल रही है, जो ट्रेनिंग्स हैं, जबकि जो गवर्नमेंट की डायरेक्शन है दैट सेज कि वो कम्प्लीटली बैन होना चाहिए, किसी तरह का भी ट्रेनिंग और इंस्टीट्यूट नहीं चलेगा। ये पता करेंगे हम कि किस बात की है, ऐसी जानकारी नहीं है हमारे। कौन सी ट्रेनिंग, किसकी ट्रेनिंग हो रही है वहाँ, कोऑपरेटिव बैंक के जो मैनेजर्स हैं, जो वो पता कर लेंगे, क्योंकि बैंक्स तो खुले हैं। बैंक्स जो हैं वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स जो हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो 2 बजे के बाद ही बंद रहते हैं, तो इसलिए बैंकों के ऊपर जो है वो बंदिश नहीं है। सर, ट्रांसपोर्ट को लेकर भी एक सवाल था। जिस तरह से बहुत सारे मजदूर ये कह रहे हैं कि किसी के पास काम नहीं है, दिहाड़ी नहीं है, तो वो क्या स्पेशल पास लेकर देखिए, शहरों में काम के लिए जो है वो मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना के अंतर्गत जो है वो रजिस्टर करा दें, काम अवेलेबल किया जाएगा। कोई भी काम बंद नहीं किया जा रहा है, जो काम चल रहे थे वो काम चलते रहेंगे, सरकारी या प्राइवेट। गांव में मनरेगा के अंतर्गत जो है लोग रह रहे हैं, तो इसलिए जो है वो एज इट इज जो चल रहा है, जो रिस्ट्रिक्शन अभी तक थी वो है, हम इसीलिए कम लगा रहे हैं, क्योंकि देखिए काम जो है वो गरीब आदमी को, मजदूर आदमी को मिलना चाहिए, और वो काम हो रहा है। अगर कहीं किसी क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है तो उसके लिए जो है 2 योजनाएं हैं, उसके अंतर्गत करेंगे, और कम समय के लिए जो लगाए जा रहे हैं वो सिचुएशन देखने के लिए ही कम समय के लिए लगाया जा रहा है, ताकि लोग जो हैं वो उस समय को ध्यान में रखते हुए जो है वो अपनी प्लानिंग जो है वो भी कर सकें। ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद। पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा, पिया तो रखे सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।